अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए एक प्रोटीन पाउडर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बाज़ार से आप अगर लेंगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली मिलता है और बहुत ही महंगा होता है, और सही है या नहीं है आपको मालूम नहीं होता। और अगर हम यही चीज़ घर में बनाएंगे तो कम वक्त में, कम लागत में ये प्रोटीन पाउडर बनेगा। और बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि रोज़ाना की जो हमें प्रोटीन की मकदार चाहिए होती है, उसके हिसाब से हम अपना एक रूटीन में शामिल कर सकते हैं और इजीली हम घर में बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बिल्कुल फ्री मिल सके। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले छिलकों के समेत जो होती है मूंग की दाल साबुत ली है, जो हमने ली है 80 ग्राम 80 ग्राम ली है, जिसमें 19 ग्राम प्रोटीन शामिल है। और मूंगफली हमने ली है 80 ग्राम, जो कि जिसमें हमें 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और तिल तिल हमने लिए हैं 40 ग्राम, जिसमें हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और अलसी के बीज हमने लिए हैं 20 ग्राम, जिसमें हमें 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इस तमाम चीज़ों को जब हम पीस कर बनाएंगे तो कुल इसकी जो हमें रोज़ाना की मकदार हमें खानी होगी वो 2 टीस्पून होगी, जिससे कि हमें 19 to 80 ग्राम प्रोटीन डेली का मिलेगा। और अगर हम यही पाउडर बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, और हमें बिल्कुल उसका पता नहीं होगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप यही पाउडर घर में बनाएंगे तो वो कम वक्त में और कम लागत में बिल्कुल कम खर्च में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने मूंग की दाल को पहले बिल्कुल हमने इसको, अगर आप चाहें तो इसको 1-2 घंटा भिगो के इसका पानी खुश्क कर लें, और फिर इसे आप ड्राई रोस्ट करें ताकि ये अंदर से भी पक जाए, क्योंकि हमने उबाला नहीं है इसको और कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें रोस्ट करना है, तो इसको भिगोना ज़रूरी है। तो आप इसको भिगो दें, ओवरनाइट भिगो दें या 1 घंटा पहले भिगो दें। तो इसमें मैंने अलसी भी शामिल कर ली है और इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अच्छा, तिल मैंने लिए हैं, काले और वाइट तिल दोनों मिलाकर लिए हैं इसमें। और कुल मिला के ये 40 ग्राम है, तो आप इसी तरीके से इसको ले लें। और मैंने इसमें जो गुड़ यूज़ किया है वो 100 ग्राम के करीब है। और 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून इसमें मैंने देसी घी ऐड करना है, ठीक है। तो ये मेरी रोस्टेड ही थी मूंगफली, तो मैंने ये बाद में ऐड की है। तो इसे भी हम साथ में चला लेंगे थोड़ा सा। तो ये चटकने शुरू हो गए हैं तिल और अलसी के बीज। तो ये पॉइंट पर हम इसको सिम को फ्लेम को हल्का कर लेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। और अब इसे ठंडा करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे और ठंडा कर लेंगे। और इसे चाहे तो आप दरदरा सा पीस लें या फिर आप बिल्कुल बारीक पीस लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो जवान हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए आप दरदरा सा पीस लें। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक ही पीस लिया था, इसलिए कि थोड़ा सा मूंग की दाल ज़रा सी हो रही थी, बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छे से पिस गई थी। तो इसको आप जिस तरह भी चाहें आप दरदरा सा कूटें या फिर पीसें। तो ये मैंने मिक्सी के जार में आराम से ये थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया था। तो ये प्रोटीन पाउडर आप दूध में घोलकर सुबह के टाइम 2 चम्मच ले सकते हैं नीम गर्म दूध में। और अगर वैसे ही खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, और आजकल बहुत ही प्रोटीन पाउडर का एक ट्रेंड निकला हुआ है। जो जिम करते हैं लड़के, लड़कियां, और जो बड़े बूढ़े हैं, सबको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। और आम खानों में हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन है। तो ये अगर आप बना के रख लेंगे तो आपको पता होगा कि हमने दिन भर में कितना प्रोटीन लिया है। तो वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ों में प्रोटीन होता है, जैसे कि एग है, दूध है, गोश्त है, मुर्गी है, गाय का गोश्त है। तो इन दालों सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप ये पाउडर बना कर रख लेंगे तो आप ये अगर लेंगे डेली, तो आपकी डेली खुराक में ये प्रोटीन शामिल हो जाएगा। तो अब मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है, और इसके अंदर मैंने ये जो गुड़ है इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है, पिघल जाए, ये बिल्कुल मेल्ट होने लगे। तो फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। प्रोटीन हमारी हड्डियों के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, और
हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही मुफ़ीद है और हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत ही मुफ़ीद है ये। इससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। हार्ट की जो कंडीशन है, हार्ट जो है हमारा वो मज़बूत होता है, अच्छे से वर्क करता है हार्ट और बालों और स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये प्रोटीन पाउडर। बालों की ग्रोथ के लिए है और बालों के जो भी मसाइल हैं, स्किन के जो भी मसाइल हैं, उनमें ये प्रोटीन पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने ये तमाम पाउडर जो है गुड़ में मिक्स कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गीला रहने दें और लड्डू बना लें, लेकिन मैंने तमाम ड्राई कर लिया था और मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कर लिया था। तो आप थोड़ा थोड़ा गीला ही रहने दें तो इसके अब लड्डू बन सकते हैं। इस पॉइंट पे आप इसके लड्डू बना सकते हैं, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा और इसको पका लिया, अंदर इसमें मिक्स कर दिया है, तो ये पाउडर फॉर्म में आ गया था। तो बस इसी तरह हम चलाएंगे और इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा चीनी या और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। तमाम चीज़ें इसके अंदर फ़ायदेमंद ही हैं और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और आप घर में इजीली बना सकते हैं। घर में मौजूद अशिया से बन सकती हैं और कम वक्त में बन सकती है। बहुत ही इजी वे में हम बना के रख सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल हम प्रोटीन टैबलेट लें या अपनी डाइट में किसी और तरीके से शामिल करें, तो ये बहुत इजी वे है। तो मैंने इसमें थोड़े से तिल ऊपर से डाल दिए हैं ताकि इसमें थोड़े से ऊपर से नज़र आए। बाकी ये कि मैंने इसमें तमाम चीज़ें अच्छे से पीस दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये बहुत ही हेल्थफुल प्रोटीन पाउडर बिल्कुल बनकर रेडी है। और अब इसको मैं ठंडा करूँगी और ये आप एयर टाइट जार में बग़ैर किसी फ्रिज वगैरह के भी आप रख सकते हैं लंबे अरसे तक। ये आपका चलेगा क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट कर ली हैं, तो इसके अंदर ख़राब होने का कोई भी ख़तरा नहीं है। अगर इसमें पानी वगैरह का कुछ रह जाता है तो फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है, लेकिन अभी हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ गई है। अब आप इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, जब आप एयर टाइट जार में इसको महफूज करके लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है। पहले आप कम क्वांटिटी में बना लें, फिर आपको जब ये सूट कर जाए सब। वैसे तो ये इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि वो नुकसान दे, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो गुड़ के लड्डू, हर तरह के तिल के, ये सब लोग यूज़ करते ही हैं। तो ये आपका एक इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हुआ है, जो कि बच्चों बड़ों को यकसा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। छोटे बच्चे हों तो आप उनको 1 चम्मच दे दें, बड़े हों तो आप उनको 2 चम्मच दे दें और आप खुद भी जो बूढ़े हैं उनको 2 चम्मच दें दूध के साथ। तो ये बहुत ही हमारा मज़ेदार सा पाउडर, प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हुआ है, जो कि आपको ऑल टाइम बेनिफिट देने वाला है। तो बस ये मैंने ठंडा हो गया था तो मैंने जार में कर लिया है। बाकी ये कि आप 2 बोतल में कर लें, 1 में बड़ी में कर लें, ये आपके ऊपर है। और एक मैंने बाहर ही रख दिया था, एक जो है जार मैंने फुल भर के फ्रिज में रख दिया था। तो आप जो डेली का यूज़ है आप बाहर ही रहने दें, टेबल पे रख लें ताकि आपको याद रहे रोज़ाना आपको 2 चम्मच सुबह में खाने हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये प्रोटीन पाउडर की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।